सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, मधुमक्खी में कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, वहाँ पे हैप्लॉइड डिप्लॉइड टाइप की कंडीशन देखने को मिलेगी, इसलिए इसको हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम भी बोला जाता है। नाम अलग है, काम सेम ही है इसका। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एन इंडिविजुअल रिसीव, तो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जो इंडिविजुअल है वो कितने सेट, कितने संख्या में जो क्रोमोसोम है वो रिसीव करता है, उसके ऊपर ही प्राप्त करता है, उसके ऊपर ही सारा डिटर्मिनेशन वो किया जाता है। मेल के पास आधे क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, आधे नंबर के क्रोमोसोम, जबकि फीमेल के पास कंप्लीट होते हैं। मेल प्रोड्यूस स्पर्म बाय माइटोसिस, और यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन जो बिल्कुल एक्सेप्शनल देखने को मिलती है। वैसे हम गैमेटोजेनेसिस में मियोसिस पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस जब मेल करता है तो वो माइटोसिस के द्वारा करता है। फीमेल्स आर डिप्लॉयड हैविंग 32 क्रोमोसोम, फीमेल एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है जिसके पास 32 क्रोमोसोम होते हैं, जबकि जो मेल्स हैं वो हैप्लॉयड होते हैं जिसके पास 16 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। एन ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड फ्रॉम द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग डेवलप्स एज ए फीमेल, यदि फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जैसे फीमेल है वो मियोसिस के द्वारा, यहाँ पे फीमेल मियोसिस के द्वारा गैमेट प्रोड्यूस करेंगी, लेकिन मेल के अंदर तो माइटोसिस ही होगी, तो फीमेल है वो हैप्लॉइड एग प्रोड्यूस करेगी। यदि वो हैप्लॉइड एग स्पर्म के द्वारा फ्यूज हो जाता है, उसका यूनियन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन यदि हो जाती है, तो वो फीमेल बनाएगा। क्वीन भी बन सकती है, फिर वर्कर बी हैं वो भी बन सकती हैं। एंड यदि जो अनफर्टिलाइज्ड एग, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, तो वो जो एग है हैप्लॉइड एग, वो एक मेल ड्रोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है? विदाउट फर्टिलाइजेशन जब कोई भी इंडिविजुअल है वो पैदा हो जाता है। मेल डू नॉट हैव फादर दस कैन नॉट हैव सन, तो मेल के पास फादर नहीं होते क्योंकि फादर का कोई रोल ही नहीं होता, जब उनकी फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुई, स्पर्म आया ही नहीं है, तो वो तो डायरेक्ट एक एग से ही बने हैं, फीमेल पार्टी है वहाँ पे, तो बस तो उनके पास केवल मदर होती है, फादर नहीं होते। और आगे भी वो सन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि यदि उन्होंने आगे स्पर्म वगैरह प्रोड्यूस, वैसे स्पर्म तो प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन यदि करते हैं तो वहाँ पे डॉटर बनेगी, सन तो बन ही नहीं सकता, तो वो सन भी नहीं होता उनके पास। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। और उनके पास क्या होता है फिर? ग्रैंडफादर होता है एंड कैन हैव ग्रैंडसन्स, तो उनके पास ग्रैंडसन्स हो सकते हैं, आगे तीसरी पीढ़ी में अपना जो रोल है वो प्ले कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? जैसे यदि फर्टिलाइजेशन करते हैं और जो डॉटर है वो बनती हैं, तो डॉटर के अंदर जब आगे उनका एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो आगे मेल बनाती हैं, वरना यदि फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो फीमेल बनाएंगी। तो जो आगे एक पीढ़ी छोड़ के आगे जो उनका एक रोल देखने को मिल रहा है तो ग्रैंडसन का, इसी प्रकार से एक पीढ़ी अपने से ऊपर छोड़ के एक नेक्स्ट पीढ़ी के अंदर उनके पास ग्रैंडफादर प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ से समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम डायग्राम से समझ सकते हैं, जो डिप्लॉयड फीमेल हनी बी है उनके अंदर मियोसिस देखने को मिलता है, एग बनते हैं ए और बी टाइप के। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो हैप्लॉयड मेल बी है वो क्रिएट हो जाते हैं, यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगी। जबकि डिप्लॉयड फीमेल है उसके अंदर मियोसिस होगी, एग बनेंगे, और एग में जैसे यहाँ पे कोई मियोसिस नहीं होती है, माइटोसिस होती है, स्पर्म बनते हैं, और स्पर्म यदि फर्टिलाइज करेंगे तो फर्टिलाइज करने के बाद डिप्लॉयड जो फीमेल है वो पैदा होती हैं, तो इसलिए इसको हैप्लॉइड डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन बोला जाता है।